हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज के बारे में। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओवरऑल सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे हम पढ़ाई करें तो हम पास हो जाएं, हम अच्छे नंबर ले आएँ। मेनली हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पहला वीडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हमारा, और उसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने चाह रहे हैं। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में। सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे ओवरऑल 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर्स हमारे 13 चैप्टर्स हमारे जो भी हैं प्रेजेंट्स हैं हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। तो हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से हम डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस, टॉपिक्स क्या हैं, कितने हावर्स में हमको पढ़ना है और क्या क्या हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली इसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका मीन जान लेना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, उसका स्कोप जान लेना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या स्कोप है इसका और क्या उद्देश्य है इसको पढ़ने का। तो पहला वही टॉपिक, स्कोप, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, भविष्य कहाँ कहाँ है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज के। नेक्स्ट वन टॉपिक की बात करें अगर हम, तो सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है और कितने टाइप्स के एरर होते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक्स की बात करें तो इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ कैसे आ सकती है, कितने टाइप्स की इम्प्योरिटी होती है और इम्पोर्टेंस, इसमें टॉपिक्स में जानना इम्पोर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट का। लिमिट टेस्ट में हम मेनली इम्प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो हम लिमिट टेस्ट कर करके एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, उसमें इम्प्योरिटी को हम आइडेंटिफाइड करते हैं और कंपेयर करते हैं टेस्ट को स्टैंडर्ड से। तो उसमें हमको प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जानना है लिमिट टेस्ट का। कौन से लिमिट टेस्ट? क्लोराइड्स, सेकेंड वन सल्फेट्स, थर्ड वन हमारा आयरन और फोर्थ वन हमारा हैवी मेटल एंड आर्सेनिक्स। हमको 4-5 जो कंपाउंड दिए हुए हैं इनके लिमिट टेस्ट जानने हैं। इनसे हमको इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन हम बात करें सेकंड चैप्टर के बारे में बेटा, तो क्या हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का चैप्टर है। ये भी हम माने तो इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है हमारा। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये पूरी ग्रंथ ही है अपने आप में, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको बहुत ही इजी वे में और शॉर्ट में ही पढ़ना है। ये अगर बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए तो उनको बहुत ही इलोबरेट, बहुत ही ब्रॉड में इसको पढ़ना है। जो भी आप में यहाँ दिया हुआ है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये उनको एक पूरा एक यूनिट दिया हुआ है। तो आपको बस शॉर्ट में हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इसके, व्हाट इज दिस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको नॉर्मली, और कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट वन हम बात करें इसमें तो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसका प्रिंसिपल और मेथड आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की बात अगर हम करें तो उसमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज और कंडीशंस ऑफ यूज। क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल हमारे फार्मूलेशंस हैं और उनकी मार्केट प्रिपरेशन, मतलब मार्केट में कौन सी प्रिपरेशन बिक रही है और उनके स्टोरेज कहाँ पे करें और उनका यूज क्या है। जो भी फॉलोइंग कैटेगरीज आप ड्रग दी हुई हैं नीचे, उनमें पढ़ना है आपको। जैसे हीमेटेनिक्स क्या होते हैं, और उसमें जो हमारा फेरस सल्फेट दिया है, फेरस फ्यूमरेट दिया है, फेरस अमोनियम सिट्रेट दिया है, फेरस स्कॉर्बेट दिया है, कार्बोनाइल आयरन जो दिया हुआ है, ये फर्दर
ड्रग्स के नाम हैं हमारे फार्मास्यूटिकल्स, जिनके मार्केट प्रिपरेशन कौन से आते हैं और उनका स्टोरेज कहाँ करना है, रूम में करना है, घर के बाहर करना है, कोल्ड स्टोर में रखवाना है। कोल्ड स्टोर में जैसे नहीं रखते हैं दवाओं को, है ना, फ्रिज वगैरह में स्टोर करते हैं। तो क्या है कि उसको कहाँ पे कितने टेम्परेचर पे रखना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, और कहें तो कौन से पैकेजिंग मटेरियल का यूज करना है इसमें, तो हम इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट वन, ऐसे ही हमारी कैटेगरीज दी हुई हैं। जीआई एजेंट्स हमारे जो भी हैं, टॉपिकल एजेंट्स हमारे जो भी हैं, सिल्वर नाइट्रेट्स टॉपिकल एजेंट्स में मार्केट प्रिपरेशन में क्रीम आती है SOS के नाम से, सिल्वर सल्फा डाइजीन, सिल्वर सल्फा डाइजीन। इसमें कंपोजिशन में आप पढ़ेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट वगैरह मिलेगा आपको। तो क्या है कि टॉपिकल एजेंट्स मतलब कि जो क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। डेंटल प्रोडक्ट जो हमारे टीथ के लिए उपयोगी, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड्स, डीनेचर क्लींजर्स, डेंटल एडहेसिव्स, माउथ वाशेस। मेडिसिनल एजेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन्स, जो हमारे मेडिसिनल गैसेस हैं, इनके बारे में हमको कि इनका मार्केट प्रिपरेशन क्या आता है, उनका यूज क्या है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन, 4th चैप्टर में हमारे है नॉमेनक्लेचर के बारे में। हमको हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स, इनका हमको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नेक्स्ट वन हम बात करें, अब हमारा जो ये कैटेगरी आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है बेटा। इसी से क्या है कि आप पास होने भर के मार्क्स और उससे ज़्यादा कहें तो यहीं से आप पा जाएंगे अगर इसी चैप्टर को आप पढ़ लेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड मार्क्ड विथ स्टार, यूज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलेशन एंड दियर पॉपुलर ब्रांड नेम। हमको बेटा क्या पढ़ना है कि जो भी हमारी ड्रग्स नीचे दी हुई हैं इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पार्टिकुलर कहें तो जैसे हमारी एनेस्थेटिक्स कैटेगरी है, सीडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इनके क्या पढ़ने हैं हमको, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं एज ए कैटेगरी। देन उनका केमिकल नाम पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर उनका पढ़ना है हमको जिसमें स्टार लगे हुए हैं, उनका यूज भी पढ़ना है, उनकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलेशंस, दियर पॉपुलर ब्रांड नेम कि बहुत भी फेमस ब्रांड नेम कौन सा है मार्केट में जो आता है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, जो मैंने नाम पहले ही पढ़ा आपको, थियोपेंटिल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब जैसे हमारा है जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड्स, स्टार लगा हुआ है, तो जो ऊपर आपने पढ़ा अभी तक सारी चीज़ें उसकी पढ़नी, जो जो स्टार लगे हुए उनके यूज, उनका स्ट्रक्चर, उनका केमिकल नेम, उनका पॉपुलर ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अल्प्राजोलाम जो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग है, जो आप डाइजीपाम, बहुत ही लोग आजकल बहुत ही उसका मिसयूज कर रहे हैं इस ड्रग का, ये सारे ड्रग्स मुझे पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर की बात करें हम, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो ड्रग्स जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट्स, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हमारी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉक। तरमन एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसमें हमारी फिनॉक्सीबेंजामीन्स, प्राजोसिन। बीटा ब्लॉकर्स में हमारी बात करें, प्रोपेनोलॉल्स, एटिनोलॉल, कार्बिडोलॉल्स। एटिनोलॉल हमारी जो है बीटा ब्लॉकर की ड्रग है हमारी, कार्बिडोलॉल जो हमारी है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की ड्रग है, लेकिन यहाँ पे हमारी बीटा ब्लॉकर्स में दी हुई है। कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट्स की बात करें तो हम डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, एस्टाइलकोलिन, ये सारी ड्रग्स हैं हमारी, पिलोकार्पिन्स वगैरह। नेक्स्ट वन हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात करें, मतलब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें अगर तो एट्रोपिन सल्फेट्स, आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड्स एंड सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स
जो हमारी ड्रग्स हैं, क्लेंडिनम ब्रोमाइड्स, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड्स, ये सारी डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड जो हमारी है स्टमक पेन के लिए जो हमारी ड्रग्स आती हैं, मेप्टाल, स्पास वगैरह इसमें होता है। तो ये पॉपुलर ब्रांड नेम आपको लिखने हैं, तो ये सब डाइट चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, तो जो हमारा 7 चैप्टर है उसमें है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वह ड्रग्स हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट रिलेटेड एक्ट करें, हार्ट पे हमारी एक्ट करें, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एरिथमिया क्या होता है हम पढ़ाएंगे आपको जब डिटेल में, जब हम क्लास लेक्चर्स लेंगे कि एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया के ट्रीटमेंट से जो ड्रग्स यूज की जाती है उनको हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं, जैसे क्विनोडिन सल्फेट्स, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, वेरापामिल, फिनोटोइन सोडियम, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ये सारी ड्रग्स जो हमारी हैं एंटी एरिथमिक कैटेगरी के ड्रग। आपको क्लासिफिकेशन एज इट इज एंटी एरिथमिक का केडी त्रिपाठी से पढ़ना है, उसके बाद में आपको ये सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। वो ड्रग्स जो हमारी हाइपरटेंशन में यूज होती हैं उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। प्रोप्रानालॉल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोलिजीन हाइड्रोक्लोराइड, निफिडिपिन, ये सारे ड्रग्स हैं। तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ये सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। जो ड्रग्स हमारी एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी एंजाइनल, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। देन वन डायरेटिक्स, ये भी हमारी कार्डियोवास्कुलर में यूज होती है और बहुत सारी इसके अदर यूज भी है, जैसे मान लीजिए हमको एडिमा वगैरह हो गया है तो हम डायरेटिक्स का यूज करते हैं। वह ड्रग्स जो हमारी यूरिन आउटपुट को प्रमोट कर देती हैं, एक्सक्रीशन को प्रमोट करती हैं, उसको हम कहते हैं डायरेटिक्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में ड्रग्स जो हमारी डायबिटिक कंडीशन में, मतलब एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो हमारे एनसिड्स कैटेगरी के ड्रग्स हैं, उनके बारे में एस्प्रिन, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकेम, सिलोकॉक्जिब, मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामॉल, एसिक्लोफेनेक्स। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। पैरासीटामॉल मार्केट में डोलो 650, डोलो 500 आती है मार्केट में। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स जिसमें हमारी एंटी फंगल एजेंट्स हैं, एम्फोटेरिसिन्स, ग्रिसोफुलेविन, मिकोनाजोल, कीटोकोलाजोल, एट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारी ड्रग्स हमको पढ़नी है एंटी फंगल में, जिसकी क्रीम भी आती है और मेडिसिन भी आती हैं, मतलब टैबलेट्स फॉर्म भी आती हैं, कैप्सूल भी आता है। दैट में हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मान लीजिए यूटीआई वगैरह अगर हुआ है तो उसमें जो भी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं उनके बारे वो ड्रग्स के बारे में, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन हमारी ड्रग्स है, और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो हमारी ड्रग्स हमारी टीबी के अगेंस्ट काम करे, मतलब टीबी को ट्रीट करे, उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहते हैं। इसमें INH, इथेम्ब्यूटॉल, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड्स, ये सारी ड्रग्स हमारी हैं। पैराजिनामाइड, रिफेम्पेसिन, बेडाक्यूलिन्स, जो हमारी न्यूली ड्रग ऐड हुई बेडाक्यूलिन, ये सारी ड्रग्स हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के मन, इसका यूज, इसका स्ट्रक्चर, इसका केमिकल नेम, सारी चीज़। नेक्स्ट वन बात करें हम एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में, तो एंटीवायरल एजेंट्स जो भी हमारे हैं, एसाइक्लोवीर जो हमारे वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स। एंटी मलेरियल जो कि हमारे मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स हैं, क्विनोडिन सल्फेट, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, प्राइमाक्विन फॉस्फेट्स एंड मिफ्लोक्विन। ये सारी ड्रग्स हमारी जो हैं क्या हैं, एंटी मलेरियल हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं इनको। सल्फोनामाइड्स नेक्स्ट वन हमारी जो कैटेगरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासालाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स एंड मिसलेनियस एंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटी न्यूप्लास्टिक्स में हम पढ़ेंगे जो भी ड्रग्स हमारी हैं, बिनब्लास्टिन जो भी हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाने वाली ड्रग्स, बिनब्लास्टिन, बिनक्रिस्टिन्स, ये सारी ड्रग्स जो हमारी हैं इनके बारे में हम मेनली बात करेंगे पूरे होल सिलेबस में। आपने जाना कि होल सिलेबस में हमारे क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत ही जल्द हमारा नया वीडियो आएगा जिसमें हम फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।